थैंक यू सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेल्थ स्टेट का सेशन चलेगा, जिसमें इस कोचिंग के संचालक श्री उज्जवल सर के पिता श्री अनिल सिंह से मैं के लिए उनके लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मैं आग्रह करूंगा सर के पापा से कि आप सभी शिक्षकगण और अभिभावकगण को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। तालियां बजाते रहें। सर कन्हैया सर को सम्मानित करेंगे। फोटो कोई ले लो, फोन है किसी के पास? तालियां बजाते रहें। अब ब्रिजनंदन सर को सम्मानित करेंगे। हेलो अब बच्चे को सम्मानित करेंगे। चुनचुन सिंह सर को सम्मानित करेंगे। तालियां बजाते रहें। अब कृष्णा सिंह सर को सम्मानित किया जाए। तालियां बजाते रहें। अब इस कोचिंग के शिक्षकगण अमित सर को सम्मानित करेंगे। अब सर को सम्मानित करेंगे। हेलो, मैं उज्जवल सर के लिए कुछ पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी तो जैसे आज मिले हैं हमेशा मिलते रहेंगे।
मैं अब आप सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माता पिता की, जन्नत भी मिलेगी। नहीं जरूरत उसको किसी पूजा पाठ की और उपवास की, जो सेवा करे अपने माँ बाप की। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, उज्जवल सर आप सम्मानित करेंगे अपने पिताजी को, तो आप सभी भी कुछ ऐसा करें जिससे आप भी अपने पिता को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हो आप सभी को। तो मैं अब आग्रह करूंगा उज्जवल सर से कि आप अपने पिताजी को सम्मानित करें। थैंक यू सर। अब इस कोचिंग के संचालक श्री उज्जवल सर से आग्रह करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स अनुमोदित करें। आप लोग प्रोग्राम को इतना सफल बनाए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने भी अतिथिगण उपस्थित हैं और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं, यूँ कह लीजिए हमारे भाई बहन, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम अपने उन गुरुओं को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम इस समाज में इतना बेहतर योगदान दे पा रहे हैं। आज इस समाज में जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य निर्माण में हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने उन गुरुओं को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बारंबार नमन करते हैं। देखिए, अगर बात करें शिक्षक का आपके जीवन में क्या भूमिका होता है, इसको लेकर अगर देखा जाए तो दो चीज होता है। एक होता है समय और दूसरा होता है समझदारी। जब आपके पास समय होगा ना, उस समय आपके पास समझदारी नहीं होगा। आप इस चीज को कभी ऑब्जर्व करना, महसूस करना। जब आपके पास समय होता है ना, उस समय आपके पास समझदारी नहीं होता है। और जब तक समझदारी आती है ना आपके पास, तब तक आपका समय निकल गया रहता है। आप इस चीज को महसूस करना, ये सबके साथ है। शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम यह होता है कि विद्यार्थी के जीवन में समय रहते उसके अंदर समझदारी को विकसित करना। अगर एक शिक्षक एक विद्यार्थी के अंदर समय रहते समझदारी को विकसित कर देता है, तब वह विद्यार्थी स्वतः अपने जीवन में सफल हो जाता है। क्योंकि मेहनत करना तो आप ही को है। शिक्षक आपका सिर्फ एक मार्गदर्शक है। शिक्षक आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पर चलना सर आपको है। चलना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं चलने के सर, हम लोग सिर्फ बताएंगे कि देखो इस रास्ते, इतने रास्ते हैं, इसमें से आपको इस रास्ते से होकर जाना है। हम लोग सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपको इस रास्ते से होकर जाना है, लेकिन उस रास्ते पर जाना तो आप ही को पड़ेगा, चलना तो आप ही को पड़ेगा, चलना तो आप ही को पड़ेगा सर। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक आपको घोर के पिला नहीं सकता है। आपको जितना दिया जा सकता है शिक्षक उतना देगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये जीवन की वास्तविकता है। आप सिर्फ कोचिंग में आकर यहाँ से पढ़कर और फिर घर पर जाकर बैठ गए, इससे सर आपका नौकरी नहीं होगा। जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स के द्वारा, जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं, शिक्षक जितनी भी बातें आपको बताते हैं, आपको प्रॉपर उस सारी की सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षक अगर आपको कोई बात बता रहा है तो अपने अनुभव से बताता है। आपको शिक्षक के पास जो अनुभव है, वो जो आपसे अनुभव शेयर करता है। शिक्षक ने कुछ गलतियां की हैं अपने जीवन में, शिक्षक नहीं चाहता है कि दोबारा वो गलती दूसरा कोई करे, इसीलिए तो आपको पहले ही रास्ता दिखा देता है। भैया वो आगे जीवन तो गढ़ा मिली, हम गए ढिमला गए में तहरा लोग वजह से जाएगा तो साइड से कट के जाएगा। तो शिक्षक गलती कर चुका है जीवन में, अब आपको ये चाहता है कि आप ये दोबारा उस गलती को ना करें। यही शिक्षक का काम होता है आपके जीवन में। तो शिक्षक आपको सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। मेहनत सर आप ही को करना है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा।
आज आप लोगों के लिए इतना हम लोग किए कि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करें। भैया दिन रात आप लोग पढ़िए रहे हैं, जब देखिए सुबह क्लास, शाम को क्लास, जब ना तब क्लास चलिए रहा है। तो हम सोचे कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन के लिए कुछ होना चाहिए, ताकि बच्चे भी जो है थोड़ा सा मन बदले। चलिए, आज हुआ, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग की भूमिका रही इसमें, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, बहुत अच्छा लगा। काफी शानदार आप लोग का प्रतिभा रहा था जो हमने देखा। काफी शानदार आप लोग का गीत था, नृत्य था, भाषण था, बहुत अच्छा लगा। इतने कम समय में आप लोग तैयार होकर, मतलब ये हमें लग रहा है कि एक दिन पहले ये बात हुआ था कि ऐसा ऐसा काम हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग मतलब इतने कम समय में इतना तैयारी कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। और सर, आप लोग आए, प्रोग्राम को सफल बनाए, आप लोगों ने अपना कीमती समय इस संस्थान को दिया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस प्रोग्राम में। आप लोग की सहायता से ही ये प्रोग्राम सफल हो पाया है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोग ना होते तो ये प्रोग्राम सफल नहीं होता। हम अकेले कहाँ ही कर लेंगे हो, आप लोग नहीं रहेंगे तो हम अकेले कहाँ ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे मतलब बहुत पुराने शिष्य हैं। ठीक है, ये पटना से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से ये पीजी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी वहीं से किए, पटना यूनिवर्सिटी से। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र हैं ये। ठीक है, ये शिक्षक का भी कार्य कर चुके हैं, हमारे बहुत पुराने शिष्य हैं। और आप लोग इनकी प्रतिभा भी देखे भी होंगे, बोलने का तरीका, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था इनका हमेशा। और ये शिक्षक का भी कार्य करते हैं, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का भी कार्य करते हैं। रिमझिम का भी कोई जोड़ तोड़ नहीं है, इन्होंने भी शानदार तरीके से एंकरिंग किया है, और इन लोगों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का इतना जो परफॉर्मेंस बेहतर लगा, इसके लिए हम आप लोग को चाहते हैं अपने पिता सम्मानित करवाना। नहीं, हमसे सीखे, ठीक है, तभी तो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आप लोग इतना मेहनत किए, इसके लिए जी आप लोग को सम्मानित करें। प्लीज इन लोगों को भी सम्मानित करिए। प्लीज अभिषेक कुमार, प्लीज जोरदार ताली बजाएंगे अभिषेक के लिए। रिमझिम प्लीज आप भी आइए। बहुत बढ़िया। आप लोगों को कैसा लगा वो प्रोग्राम? अच्छा लगा ना? सच में? ठीक है, तब चलिए। तो अब हम लोग को समय का भी ध्यान रखना है। जैसे अमित सर के कोचिंग में भी प्रोग्राम है, तो वहाँ भी अमित सर को अटेंड करना जरूरी है। और भी लोगों को अपने अपने घर पर जो भी काम होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, इसको हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। अब थोड़ा भोजन पानी हो जाए, नहीं तो देखिएगा, लड़की लोग जो है जिस रूम में पढ़ाई होता है उसमें जाकर शिफ्ट होगी, और लड़का लोग एक रूम छोड़कर उस रूम में जाकर शिफ्ट होगा। आप लोगों का नाश्ता पानी आपके जगह पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का नाश्ता पानी आपके जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग को वो हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखकर लड़की लोग इस रूम में शिफ्ट हो जाओ जिसमें पढ़ाई होता है, और लड़का लोग एक रूम छोड़कर उस रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, आपको आपका नाश्ता पानी तुरंत पहुंचाया जाएगा। देखिए पीछे से ठेला भी आ गया आप लोग के लिए। जोरदार ताली बजाइए महाराज, पता था आप लोग को? आप लोग के लिए देखिए कितना सुपर व्यवस्था किया गया है। हाँ, अच्छा है ना? लेकिन भीड़ नहीं लगाना है, हम पहुंचवाएंगे उसको आपके पास में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ किसी को? हाँ, आज एंजॉय तो कर लिए, और भी जो एंजॉय करना है कर लीजिए, फिर उसी डेडिकेशन के साथ कल क्लास में उपस्थित होना पढ़ने के लिए। हाँ, ठीक ना? चलिए अब आप लोग अपने अपने क्लास में शिफ्ट होइए। सर ऑफिस में चलिए, आप लोग भी कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, चलेंगे। चलिए बाबू, आप लोग क्लास में अपने अपने शिफ्ट होइए, जैसे हम लोग बताए थे। ठीक है।